हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज पैरेलल लाइन। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में मीट ना करें, अगर हम उन्हें आइदर राइट साइड पे प्रोड्यूस करें, ये मैंने दो स्ट्रेट लाइन बनाई है। पहली लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी। इन दो स्ट्रेट लाइंस को मैं या तो राइट साइड पे प्रोड्यूस करके देख लूं या लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस कर लूं, दोनों को, तो ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, ये आपस में टकराएंगे नहीं। तो सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो बीच में हम इस तरह से मार्क बना देते हैं, ये पैरेलल लाइन का मार्क होता है। तो पैरेलल लाइन को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं हम। तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये आपस में मीट कर जाती हैं, सपोज मैं ए बी और सी डी इस तरह से बना लेता हूँ, ए बी सी डी। अगर मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइन को लेफ़्ट हैंड पे प्रोड्यूस करूं, पीछे की तरफ लेफ़्ट हैंड पे दोनों को, तो ये आपस में मीट नहीं करेंगी। जितनी दूर जाएंगी ये उतनी ही एक दूसरे से क्या होती रहेंगी? दूर होती रहेंगी, एक्सटेंड होंगी ये। लेकिन अगर इसे राइट साइड पे प्रोड्यूस करूं मैं, अगर मैं दोनों लाइनों को राइट साइड पे प्रोड्यूस करता हूं, तो ये आपस में आगे जाकर मीट कर जाएंगी। तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं कहलाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वो लाइन जो आपस में कट हो जाती है वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो आपस में कट नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है पैरेलल लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन, थर्ड लाइन कट करती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो स्ट्रेट लाइन को कट करे, चाहे वो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो या ना हो। यहाँ मैंने फिगर में जो ए बी स्ट्रेट लाइन और सी डी स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये आपस में पैरेलल बनाई है मैंने। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल ना भी हो, तो अगर ये तीसरी लाइन उन दोनों स्ट्रेट लाइन को कट करे, जैसे कि यहाँ मैंने ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई थी, इसमें कोई थर्ड लाइन पास करा देते हैं जो ए बी को भी कट करे और सी डी को भी कट करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो चाहे दो लाइंस पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जो तीसरी लाइन इन दोनों लाइनों को, स्ट्रेट लाइन को कट करती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर नॉन पैरेलल लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको भी एक थर्ड लाइन कट कर रही थी दोनों को, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? आपको यहाँ मैं हायर डिनोट करके दिखा देता हूँ नेम से। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ऐसे में एंगल 1 और एंगल 2 के आंसर बराबर लिए जाते हैं, ये एंगल कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे आते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड पे एंगल 1 भी बनाया है और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड पर ही एंगल 2 भी बनाया है, और साथ ही साथ पैरेलल लाइन की दोनों अप साइड पे हैं। अगर आप ए बी पैरेलल लाइन देखेंगे तो उसके ऊपर की साइड है एंगल 1, इसी तरह दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर है ये वाला एंगल नंबर 2। तो इस तरह के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल ऊपर ही हों, नीचे भी हो सकते हैं। मैं आपको दूसरे कलर से डिनोट करके दिखा देता हूँ। ये है पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, एंगल 3 से डिनोट कर देते हैं। दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल
ये हो गया एंगल 4। तो इन दोनों एंगल्स को भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 के आंसर बराबर होंगे क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो पैरेलल लाइन की भी सेम साइड्स पर आते हैं और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड पर ही एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 है, और पैरेलल लाइंस के दोनों एंगल जो 3 और 4 मार्क से मैंने डिनोट करे हैं, ये थर्ड और फोर्थ नंबर का एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की साइड है। पैरेलल लाइन के नीचे है 3, दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे है 4। तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड पर ही हो, आप ट्रांसवर्सल की राइट हैंड पर भी ले सकते हैं, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होते हैं। मैं यहाँ पर और बनाकर दिखा देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पैरेलल लाइन ए बी के ऊपर वाली साइड पर और दूसरी पैरेलल लाइन सी डी के ऊपर वाली साइड पर, और दोनों के दोनों एंगल, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 पैरेलल लाइन के तो ऊपर हैं दोनों, और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड पर आ रहे हैं दोनों। ये जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट हैंड पे है एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6। तो इसलिए एंगल 5 और एंगल 6 भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी सेम कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या तो दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर की साइड होते हैं एंगल, या फिर दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे होते हैं, और ट्रांसवर्सल के दोनों या तो लेफ्ट हैंड पे होंगे या फिर दोनों के दोनों एंगल राइट हैंड पे होंगे। अभी एक और बन सकता है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम किसी और से भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल है, एंगल नंबर 7 ले लेते हैं यहाँ पैरेलल लाइन के नीचे की साइड और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड पे। दूसरा वाला भी पैरेलल के नीचे लेंगे और ट्रांसवर्सल के राइट पे लेंगे। तो ये 7 और 8, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो आई थिंक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ आ गए होंगे। पैरेलल लाइंस के दोनों नीचे हो सकते हैं या पैरेलल लाइन के दोनों ऊपर की साइड हो सकते हैं, और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे। अगर पहला वाला लेफ्ट हैंड पे है ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा वाला भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड पर ही होना चाहिए। तो सेम साइड पे होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड पे ही होने चाहिए, तब वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये तो थी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है आपकी अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको यहाँ जो है क्या ध्यान रखना है, मैं आपको अल्टरनेट के लिए बता देता हूँ। तो करस्पॉन्डिंग तो आपकी हो गई है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में आपको सिंपल जेड शेप याद रखनी है, जेड शेप फिगर। ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो जेड शेप फिगर इस तरह भी आ सकती है, उल्टा जेड भी बन सकता है इस तरह पैरेलल लाइंस, या फिर एन शेप हो, एन भी कुछ कुछ जेड की तरह दिखता है। ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, या फिर उल्टा एन भी हो सकता है। ये सारे जेड जैसे दिखाई पड़ते हैं, बस ये रोटेट करके बनाए हुए हैं। ये जेड ऐसे बनाया, ये उल्टा जेड बनाया, ये एन को उल्टा करके बनाया, एन भी जेड की तरह ही दिखाई पड़ता है। और ये तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं जो इन जेड के अंदर की साइड आते हैं, इन्हें हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं, या डायरेक्टली आप इसे अल्टरनेट भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं? सारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब इन्हें पैरेलल लाइन में कैसे देखते हैं? सपोज दो पैरेलल लाइन गिवन है आपको। पहली पैरेलल लाइन है ए बी और दूसरी पैरेलल लाइन है सी डी। ये दो पैरेलल लाइन है, क्योंकि मैं इन्हें अगर आगे राइट हैंड पे प्रोड्यूस करूं या फिर इन्हें लेफ्ट हैंड पे प्रोड्यूस करूं पीछे की तरफ, तो ये आपस में कभी टकराएंगे नहीं, इसलिए ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। अब जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये एक ट्रांसवर्सल है। तो
पिछला वाला जो हमने प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की पढ़ी थी वो थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता था, दोनों एंगल या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होते थे और ट्रांसवर्सल की सेम साइडों पर होते थे लेफ्ट हैंड पे, या फिर दोनों राइट हैंड पे होंगे और पैरेलल लाइन के ऊपर। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर राइट हैंड पे, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर बना देता हूँ मैं राइट हैंड पे। ट्रांसवर्सल की सेम साइड है राइट साइड, पैरेलल लाइन की भी सेम साइड है अप साइड, पैरेलल के ऊपर पैरेलल के ऊपर। तो ये तो आपके थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी में पढ़े थे। और अब जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट में आपको क्या याद रखना है, जेड। तो मैं यहाँ पर आपको जेड दिखाता हूँ, जेड किधर बन रहा है। जेड शेप की फिगर में इंटीरियर अल्टरनेट होता है। या तो आप इस तरह का जेड ले सकते हैं, ये जेड है आपका। तो यहाँ पर दो एंगल जो अल्टरनेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा एंगल नंबर 1 और एक होगा ये वाला एंगल नंबर 2। तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इनकी शेप कैसी दिखाई पड़ती है, जेड शेप फिगर में आते हैं ये। अब और भी बन सकते हैं अल्टरनेट, यहाँ दूसरा अल्टरनेट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। दो पैरेलल लाइन ली हमने, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। अब इस ट्रांसवर्सल में हम इंटीरियर अल्टरनेट देखते हैं जेड शेप की फिगर। तो पहले जो हमने जेड बनाया था वो इस तरह बनाया था, अब जेड इस तरह भी बन सकता है आपका, ये उल्टा जेड है, ये भी जेड की तरह कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है उल्टा जेड, जैसे ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो एंगल है ये वाला एंगल नंबर 3 और ये वाला एंगल नंबर 4 दे देते हैं नेम। तो जितना एंगल 3 का आंसर होगा उतना ही एंगल 4 का होगा। ये भी कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। और कई बार क्या होता है, पैरेलल लाइन इस तरह दे देते हैं। मैं आपको एक फिगर और बना के दिखा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पहली पैरेलल लाइन का नेम है ए बी, दूसरी पैरेलल लाइन का नेम है सी डी। मैं इनको चाहे नीचे प्रोड्यूस कर लूँ चाहे ऊपर की साइड प्रोड्यूस कर लूँ, ये आपस में कभी टकराएंगे नहीं। तो इसलिए ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और ये एक लाइन है थर्ड लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट करके जा रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर जो जेड शेप की फिगर बनेगी वो कुछ अलग तरह की बनेगी। यहाँ तो इस तरह से जेड बना था और इसमें उल्टा जेड बना था, इसमें एन जैसी शेप आएगी। ये पैरेलल लाइन, फिर इधर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। ये है जेड शेप लेकिन उल्टा जेड आ रहा है ये। तो ये जेड शेप की फिगर जो है इसमें एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये है एंगल नंबर 5, ये है एंगल नंबर 6। तो 5 और 6 एंगल दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो जेड शेप जैसा बन रहा है इसमें भी, तो जेड शेप जैसा जब बनता है तो वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। अब एक जेड और बना सकते हो आप यहाँ अलग तरीके से, कैसे बना सकते हैं देखें। इस तरह से भी जेड बना सकते हो आप, पहले ऐसे, फिर इधर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। तो ये हो गया एक अनदर टाइप का जेड। इसमें ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये एंगल जो होगा 7 एंगल और ये वाला एंगल जो होगा 8th एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर आप अल्टरनेट एंगल लिखें। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है अल्टरनेट एंगल। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी समझिए। तो करस्पॉन्डिंग हो गई है, अल्टरनेट प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम जो है को इंटीरियर पढ़ेंगे। को इंटीरियर क्या होता है, टू पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है
इसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल में ये दोनों लाइनें, ये जो है यहाँ फिगर में, ये पैरेलल लाइन है क्योंकि आपस में कट नहीं होंगी। तो यहाँ पर को इंटीरियर के लिए आपको यू शेप की फिगर याद रखनी है। अगर यू शेप की फिगर बनती है, यू कैसा यू, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। या तो इस टाइप का यू हो गया, ये यू जैसा दिखाई पड़ रहा है। इधर की साइड भी बना सकते हैं, ये भी एक यू शेप की फिगर बन रही है। तो इसमें जो एंगल्स आते हैं उनका सम 180 होता है। कॉरस्पॉन्डिंग में हम एंगल्स को इक्वल लेते थे, अल्टरनेट में भी हमने एंगल्स को इक्वल लिया था, लेकिन इसमें जो है सम लिया जाता है, इक्वल नहीं लिए जाते, सम लेते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जो यू शेप की फिगर में आ रहा है, ये एक यू शेप की फिगर बन रही थी। तो यू में ये जो दो एंगल आ रहे हैं, 1 एंगल और 2, इनका सम मीन्स प्लस करके इक्वल टू 180 लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है। या फिर इसको मैं इधर वाला उल्टा यू बनाऊंगा, इधर की साइड ये वाला यू। तो इसमें एंगल 3 और एंगल 4, ये 3 नंबर का एंगल है, ये 4 नंबर का। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो सेकंड वाले यू में आ रहे हैं, उनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। कई बार पैरेलल लाइन हमें इस तरह दे देते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर जो एंगल आ रहे हैं यू के अंदर, ये यू बन रहा है, तो इनका सम एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नीचे की तरफ भी यू बन सकता है, एक यू इस तरह का भी बना सकते हैं हम। ये एंगल नंबर 7 और ये एंगल नंबर 8 हो जाएगा। तो एंगल 7 और एंगल 8 का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180। इस तरह के एंगल्स जिनमें यू शेप की फिगर बने, उनका सम 180 लिया जाता है और ये होती है को इंटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और यहाँ याद रखना है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, इसलिए हम को इंटीरियर एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो आपस में इक्वल नहीं होते, उनका सम इक्वल टू 180 होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी अल्टरनेट एंगल, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी अल्टरनेट एंगल। और थर्ड वाली है को इंटीरियर। को इंटीरियर में एंगलों का सम 180 लिया जाता है, इसलिए को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। यहाँ पर आपको दो स्ट्रेट लाइन दी हैं, एल और एम, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेडिंग में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग एंगल्स। आपको रिलेशन बताना है। फर्स्ट पार्ट है एंगल 2 और एंगल 6 के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताना है आपको। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये जो एन लाइन है, थर्ड लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन बताना है वो 2 और 6 एंगल के बीच में बताना है। तो सेकंड एंगल आपका यहाँ डला हुआ है, मैं फिगर में डाल देता हूँ। इधर 2 लिखा है और 6 लिखा है इधर। तो ये जो 2 और 6 एंगल है, आप इसको देखें ये कौन कौन सी साइड्स के बीच में आ रहा है। अगर ये एंगल 2 देखूँ मैं, तो ये एंगल 2 जो है, एक तो इस लाइन के बीच में है और इस लाइन के बीच में है, इन दो लाइन के बीच में एंगल 2 आ रहा है। अब बात करूं एंगल 6 की, तो एंगल 6 जो है, एक तो इस वाली साइड के बीच में है एंगल 6 और एक इस वाली साइड के बीच में एंगल 6। तो यहाँ जो है एंगल 2 और एंगल 6 तो जेड शेप की फिगर में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जिसमें जेड शेप की फिगर बनती है वो एंगल्स आपके
अल्टरनेट एंगल होते हैं और उनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 में रिलेशन ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 6 अल्टरनेट एंगल। आपके आंसर शीट में इस प्रॉपर्टी का नेम नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। आप दोनों लिखें कि एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है एंगल 3 और एंगल 7 में रिलेशन बताओ। तो फिगर बना लेते हैं, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, एंगल 3 यहाँ पर है आपका, इधर यहाँ 3 है, और 7 की बात करें तो 7 इधर है आपका। ये दो एंगल्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसमें आप पहले ये देखें, एंगल 7 जो है वो कौन कौन सी लाइन के बीच में है। एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इन दो लाइंस के बीच में आ रहा है एंगल नंबर 7। और एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 एक तो इस वाली लाइन के बीच में आ रहा है और इस लाइन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे भी z जैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा z। तो ये z वाला है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हैं क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। z वाले अल्टरनेट एंगल होते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट है एंगल 1 कॉमा एंगल 3। फिगर बनाते हैं, दो पैरेलल लाइन है m वाली, सॉरी l, और इस लाइन का नाम l है और इस लाइन का नाम m है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल का नेम है n लाइन। अब इसमें वन एंगल देखते हैं। वन एंगल जो डला हुआ है मेन फिगर में, क्वेश्चन में, वो यहाँ डला हुआ है। 3 की बात करें तो 3 डला हुआ है इधर। तो आपको बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ इनकी लोकेशन देखें अगर आप, ये जो फर्स्ट एंगल है ये पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड बना हुआ है और ये जो थर्ड एंगल है ये दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये दोनों के दोनों एंगल डिफरेंट पैरेलल लाइंस की सेम साइड पर हैं। कौन सी साइड पर है, अप वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे। अब ट्रांसवर्सल की साइड देख लेते हैं। ये आपका ट्रांसवर्सल है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की इधर वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। ट्रांसवर्सल के इधर वाली कौन सी साइड है, राइट साइड। तो दोनों एंगल जो 1 और 3 नंबर के हैं वो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर हैं, लेफ्ट हैंड पर। ये भी लेफ्ट पर और ये भी लेफ्ट हैंड पर। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड पे हैं, अप वाली साइड पे, और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे। तो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे, पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड पे। तो ऐसे एंगल्स को हम आपस में क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, और ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3 का आंसर इक्वल होगा क्योंकि इस तरह के एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर 3 का। इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी होगा और 5th भी होगा। 5th पार्ट में आपको बता देता हूँ। 5th पार्ट में फिगर बना लेते हैं हम। ये L लाइन है और ये M लाइन है और ये ट्रांसवर्सल N। ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड है, ये ट्रांसवर्सल की राइट हैंड है। ये सारी राइट हैंड है और ये सारी लेफ्ट हैंड है ट्रांसवर्सल की। इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है 5th में एंगल 4 और एंगल 2 बताओ। एंगल 4 देखेंगे तो एंगल 4 आपको यहाँ मिलेगा। ये क्या है, पैरेलल लाइन के डाउन साइड नीचे है एंगल 4। और एंगल 2 देखूं तो एंगल 2 यहाँ डला हुआ है, ये भी पैरेलल लाइन की डाउन साइड पे है। तो एंगल 2 और 4 जो है पैरेलल लाइन की सेम साइड पे आ रहे हैं, नीचे वाली साइड पे। और ट्रांसवर्सल की भी, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 4 ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे है, लेफ्ट हैंड पे। राइट पे तो है नहीं दोनों,
दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड में हैं। तो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड, पैरेलल लाइन की भी सेम साइड, इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। और ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन की सेम साइडों पर हैं, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग वाले एंगल हैं। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं 5 और 7। ये भी बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम करना है जैसे आपने 5th में करा था। 7th की बात करें, 7th पार्ट में हम पहले फिगर बना लेते हैं। 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे। पहली पैरेलल लाइन L है, दूसरी पैरेलल लाइन M है। ये ट्रांसवर्सल है N। इसमें एंगल 7 और एंगल 6 लिखा है। एंगल 7 इधर लिखा हुआ है मेन फिगर में, एंगल 6 इधर लिखा हुआ है। तो आप ये देखें, एंगल 7 और एंगल 6 कौन कौन सी साइडों के बीच में आ रहे हैं। एंगल 7 की बात करूं तो एंगल 7 एक तो इस साइड और दूसरी इस साइड के बीच में बना हुआ है। एंगल 6 की बात करूं तो एंगल 6 एक तो इस साइड के बीच में बना है और एक इस साइड के बीच में। तो यहाँ तो ये जो है यू शेप जैसा नज़र आ रहा है, ऐसे जाकर नीचे और फिर ऐसे। तो यू शेप में जो है एंगल बराबर नहीं होते। यू शेप में एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो आपको यहाँ रिलेशन क्या लिखना है? एंगल 7 और एंगल 6 का जो सम है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? को इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आप बिल्कुल सेम वे में पार्ट नंबर 8 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है और आपको फिगर में लिखा है यहाँ हेडिंग में L और M जो है वो पैरेलल लाइंस है। L लाइन और M लाइन, इन्हें आप चाहे राइट हैंड पे बढ़ा लो चाहे आप इन्हें लेफ्ट हैंड पे बढ़ा लो, ये आपस में टकराएंगी ही नहीं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। और ये दोनों की दोनों लाइनें क्या हैं? ट्रांसवर्सल। एक तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये वाली भी ट्रांसवर्सल है। 2 ट्रांसवर्सल हैं इस फिगर में। अब यहाँ पर आपको x और y का आंसर फाइंड करना है कि x का आंसर और y का आंसर कितना होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? फिगर में थोड़ी सी फिगर में आप चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे? आप अपने आप से कुछ एज्यूम करेंगे। यहाँ पर कोई एंगल नहीं डला हुआ है, मैं यहाँ पर कुछ एंगल का नेम पुट कर देता हूँ। इसको भी 105 को भी लिख देता हूँ स्मॉल ए। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्मॉल ए से, और इस एंगल को भी मैं डिनोट कर देता हूँ स्मॉल बी से। अब मैं जो है फिगर बना लेता हूँ। ये एल लाइन है, एल लाइन, दूसरी है एम लाइन। ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ। दूसरा ट्रांसवर्सल अभी हम छोड़ देते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले इस ट्रांसवर्सल को लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल लिया हमने। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड पे यहाँ लिखा है 105, जिसको मैंने ए नाम दिया है। नीचे यहाँ पर मैंने खुद अपने आप से यहाँ एक नाम दिया है एंगल को बी, और इधर आपका लिखा है वाई। ये वाई आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो 105 है ये वाई से बहुत दूर है, ये इसकी पहुंच से बहुत दूर है। हम इस 105 को इसके थोड़ा नज़दीक लाएंगे। कैसे लाएंगे नज़दीक? यहाँ पर आप पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है 105, तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर मैंने खुद मान लिया था एंगल बी, और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड पर है। ये कौन सी साइड है? सॉरी, राइट नहीं है, ये लेफ्ट साइड है। ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे 105 भी है, और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे ये जो मैंने खुद डाला था एंगल बी वो भी है। तो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड है, दोनों पैरेलल लाइन की अप साइड है यानी सेम साइड है। तो ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड, पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड पर है। तो इस तरह के एंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जो आंसर ए का होगा वो ही आंसर बी का भी होगा। जब ए का आंसर 105 है तो बी का आंसर भी 105 होगा।
तो दोनों के आंसर कितने हो गए, 105 हो गए। अब ये क्यों 105 है, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि ये हमने इक्वल लिए क्यों है। इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया और रीज़न बताया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ए और बी का आंसर 105 105 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इतनी फिगर पे फोकस करें। यहाँ पे एक्स शेप जैसी फिगर बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन ये थी, एक स्ट्रेट लाइन ये थी। यहाँ पर मैंने बी बनाया जिस पे 105 है और इधर y है। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट होती है तो ये क्रॉस बन जाता है, और क्रॉस में जो है आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसके ठीक सामने कौन है, y। तो जितना y होगा उतना ही b होगा। b में 105 है तो फिर y में भी 105 होगा, यानी दोनों के आंसर 105 डिग्री हैं। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमने y का आंसर फाइंड कर लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं तो क्रॉस जैसा बन जाता है, तो क्रॉस में आमने सामने के एंगल बराबर ले लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हमने y तो फाइंड कर लिया, अब यहाँ x और रह गया। अब x फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रांसवर्सल को छोड़ दें, अब दूसरा ट्रांसवर्सल लेते हैं हम। मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ये L पैरेलल लाइन है, ये M पैरेलल लाइन है, ये मैंने दूसरा ट्रांसवर्सल बनाया। इस ट्रांसवर्सल पे यहाँ लिखा हुआ है 135 का एंगल, ये 135, और ट्रांसवर्सल के सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर लिखा है x। तो ये x फाइंड करना है मुझे, और x से बहुत दूर पड़ा हुआ है 135। तो हम इस 135 को पहले इस x के नज़दीक लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, वही सेम काम जो मैंने आपको यहाँ सिखाया। a और b अल्फ़ाबेट तो आपने डाल दिए थे, इस बार हम कोई नया अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, स्मॉल c डाल देते हैं। ये 135 जो है स्मॉल c से डिनोट कर देते हैं, और इधर हम ले लेते हैं स्मॉल d। ये दो एंगल के नेम मैंने खुद डाल दिए, इनको अल्फ़ाबेट से शो कर दिया मैंने। अब हम प्रॉपर्टी ढूंढेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो सकती है। ये एक पैरेलल लाइन है, आगे तक जा रही है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बना हुआ है 135। दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बना हुआ है ये D जो मैंने खुद लिया। तो दोनों के दोनों एंगल C वाला और D वाला पैरेलल लाइन के सेम साइड पर है। कौन सी साइड पर, अप वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे। और ये एक ट्रांसवर्सल है। यही दो एंगल C और D ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पर है। कौन सी साइड पे, ये सारी की सारी लेफ्ट साइड है। तो D भी लेफ्ट हैंड पर है ट्रांसवर्सल के, C भी लेफ्ट हैंड पे है ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है। तो दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है, लेफ्ट साइड पे, और पैरेलल लाइंस की भी सेम साइड पे है, अप साइड पे। तो जितना C का आंसर होगा उतना ही आपका D का भी आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं C और D की वैल्यू 135 होंगी। जब ये 135 है तो इसका आंसर भी कितना होगा, 135। फिगर में भी लिख देते हैं। अब ये क्यों दोनों इक्वल है, इसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करी कॉरस्पॉन्डिंग वाली, और इनको इक्वल बता दिया। अब इससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि x के नज़दीक पहुंच गया। कौन, 135। ये बहुत दूर पड़ा था, लेकिन अब x के बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब आप इतनी फिगर को देखिए, ऊपर की फिगर को, यहाँ पर आप L वाली स्ट्रेट लाइन लें, ऊपर की ये ट्रांसवर्सल लें, नीचे की छोड़ दें। इधर आपका D है 135, और इधर आपका x है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ाया था, लीनियर पेयर। आई थिंक आप सबको याद होगा। स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल बन रहा है। ये हाफ सर्कल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं, इन दो एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री लेना है। और प्रॉपर्टी कौन सी है, ये लीनियर पेयर। तो आप लिखेंगे D
और x का सम 180 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी बोलते हैं इसे, या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब डी का आंसर कितना है 135, प्लस एक्स हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। इस 135 को राइट हैंड पे ले आएंगे तो x इक्वल टू 180 माइनस 135 करेंगे, और जब हम इन्हें माइनस कर लेंगे तो 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 13 विल बी 4, तो 45 डिग्री आ गया आपका x का आंसर। तो फाइनली जो हमें यहाँ x का आंसर मिला वो 45 मिला, और जो y का आंसर मिला वो 105, ये y का आंसर है जी, हाँ हमने फाइंड करा था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 पार्ट है इसमें, तीनों पार्ट जो है सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीनों सिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फिगर बनी हुई है, फिगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, हम इसी फिगर का यूज़ कर लेते हैं, नई फिगर नहीं बनाते। यहाँ पर x फाइंड करना है, ये आपको 72 दिया हुआ है। मैं इस 72 पे स्मॉल a डाल देता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था स्मॉल a। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल a वाले एंगल पे नज़र डालता हूँ, ये जो है पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड है 72, तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ, b लिख लेता हूँ। और ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ है दोनों, राइट हैंड पे, ये राइट साइड है ट्रांसवर्सल की, ए भी राइट साइड पे है, बी भी राइट साइड पे है। तो आप लिखेंगे जितना ए होगा उतना ही बी होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए का आंसर 72 है, तो फिर बी का आंसर भी 72 होगा। ए और बी दोनों 72 हैं, इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, और यहाँ से ए और बी दोनों का आंसर आ गया 72। अब यहाँ पर क्रॉस जैसी फिगर नज़र आएगी आपको, ये सी डी वाली लाइन, ये है सी डी, इधर लिखा है x, इधर मैंने अभी अभी b की वैल्यू 72 फाइंड करी है। तो ये जब भी स्ट्रेट लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है तो क्रॉस बनता है, तो आमने सामने के एंगल बराबर लेने होते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी x और b दोनों का आंसर 72 डिग्री होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया है, x का आंसर 72। सेकंड पार्ट में देखें, वही सेम वर्क करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले इस 80 डिग्री को आप कुछ मान लें, 80 डिग्री मान लेते हैं, ये a की वैल्यू है स्मॉल a। तो ये जो स्मॉल a है ये पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ बना हुआ है, तो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ आप यहाँ b डाल दो अल्फ़ाबेट। तो ट्रांसवर्सल के भी लेफ्ट हैंड पे है ए और बी दोनों के दोनों, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड हो गई, पैरेलल लाइन के डाउन साइड, पैरेलल लाइन के डाउन साइड, तो दोनों के दोनों पैरेलल लाइन की भी सेम साइड पे हैं, डाउन वाली साइड पे। तो जितना ए का आंसर होगा सेकंड पार्ट, हम यहाँ लिख देंगे जितना ए है उतना ही बी होगा, दोनों 80 डिग्री के होंगे, यहाँ पे 80 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब b आ गया तो x भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन सी डी, यहाँ पर d आना है, यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बुक में सी डी आना है यहाँ। तो सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये बीच में से ट्रांसवर्सल आ रही थी, इस पर इधर की तरफ लिखा है b जिस पे 80 है, इधर की साइड लिखा है x, तो b और x का टोटल 180 लेंगे हम यहाँ। क्यों लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आधा सर्कल बन रहा है, और आधा सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो b प्लस एक्स इक्वल टू 180, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, तो ये पेयर है, किसका पेयर है, दो एंगल्स का, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर। b की वैल्यू आप यहाँ 80 डालेंगे, प्लस x इक्वल टू 180,
अब x को फाइंड करने के लिए 80 को राइट हैंड पे लाएंगे तो 180 माइनस 80, तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। तो फाइनली हमें यहाँ सेकंड पार्ट का आंसर जो मिला x का वो मिला 100। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसे ध्यान से समझे। इसमें आपको क्वेश्चन में बोला है ए बी और सी डी, बीच में ये जो साइन है मैंने आपको बताया था, ये सिंबल किसका होता है, पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ये ए बी और ये सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन में कहा है एफ पी बाइसेक्ट एंगल ई एफ बी। सबसे पहले तो इसी का यूज़ करेंगे। वो कह रहा है एफ पी बाइसेक्ट्स। अब ये बाइसेक्ट्स वर्ड आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना या हाफ हाफ बांट देना। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हाफ हाफ। तो वो कह रहा है एफ पी लाइन जो है वो हाफ हाफ कर रही है एंगल ई एफ बी को। एफ पी लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। कौन कौन से दो इक्वल पार्ट, ये रही एफ पी लाइन, अगर आप फिगर में देखें ये एफ पी है, ये कौन से एंगल के बीच में निकल रही है, इस पूरे वाले एंगल के बीचों बीच निकल रही है, यानी इधर आधा हो जाएगा और इधर की साइड आधा हो जाएगा। तो दो एंगल, इधर का आधा और उधर का आधा, ये आपस में बराबर होंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो इस वाले एंगल का जब नाम लिखोगे तो आप इसे देखोगे कौन कौन सी साइड के बीच में है। आप इस एंगल का नेम लिखने के लिए आप पहले ये देखोगे कि ये लाइनें कौन सी आ रही है। एक तो आ रही है ई से एफ, फिर एफ से ऊपर गई पी, तो इस एंगल का जो नेम है वो है ई एफ पी। इसी तरह दूसरे वाले का नेम लिखेंगे, इस वाले एंगल का, ये कहलाएगा पी एफ बी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल दूसरा वाला है वो एक तो इस साइड के बीच में है और एक इस वाली साइड के बीच में है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे पी एफ बी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन में कहा है एफ पी बाइसेक्ट कर रहा है ई एफ बी को, सो इसलिए दो एंगल्स की वैल्यू बराबर होगी ई एफ पी की। एंगल ई एफ पी इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, पूरा एंगल कौन है, ये वाला पी एफ बी, एंगल पी एफ बी। ये बीच वाली लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, इसलिए ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये जो मैंने रेड मार्क से टिक कर रखे हैं, इनका नाम लिखा मैंने। ऊपर वाले का नाम है ई एफ पी। क्यों ई एफ पी है? क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, अगर आप फिगर में देखें ये एंगल ई यहाँ है, एफ यहाँ है, ऊपर की साइड पी है, तो ई एफ पी। जब इसका नाम लिखना होगा तो एक लाइन ये है और दूसरी ऐसे है पी एफ, ये हो गई पी एफ और उधर की साइड बी, तो ये हो गया दूसरा। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं कि ये कितना डिग्री का एंगल है, कहीं मेंशन ही नहीं है कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, मान लेंगे ये दोनों क्या है, एक्स है। लेट करेंगे एंगल ई एफ पी, ये जो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल लिखा है बराबर बराबर, इनके आंसर कितने हैं लेट कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों एक्स के हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब आप क्या करें, दोबारा से एक फिगर बनाएं पूरी। ये ए बी वाली लाइन बनाई, ये स्ट्रेट, ये सी डी वाली बनाई, ये ट्रांसवर्सल ई एच, ई एच। अगर मैं ये बीच वाली लाइन को कट कर दूं, मैं बीच वाली लाइन को अगर निकाल दूं, तो इधर का x और इधर का x जो है वो आपस में मिल जाएंगे। ये जो बीच में दीवार खड़ी थी, ये जो लाइन थी, ये दीवार थी एक तरीके से, इस दीवार को अगर हम निकाल देंगे तो x और x मिल जाएंगे और बन जाएगा 2x, यानी यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा।
एफ पॉइंट पे, ये एफ पॉइंट है और ये जी पॉइंट है। अब इधर की तरफ नीचे देखें, यहाँ नीचे लिखा है 150। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम दे दें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नाम दिया था, ये स्मॉल ए है पैरेलल लाइन के नीचे। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के नीचे है। दूसरी पैरेलल लाइन ये है, इसके नीचे वाला भी एक एंगल नाम दे देते हैं। यहाँ नाम दिया हमने इसको बी, इस एंगल का नाम बी रख लेते हैं। तो आप बोलोगे इस फिगर में, ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी जैसे मैंने बनाकर दिखाई है। ये आपने कहाँ ए लिया, कहाँ बी लिया, कहाँ पर एक्स माना, ये आपको अपने एग्ज़ाम में मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जो एग्ज़ामिनर, जो आपका टीचर है, वो अगर कॉपी चेक करेगा तो उसे क्लियरली पता चल जाए कि ए वाला एंगल जो आप ले रहे हो वो किसे मान रहे हो। अगर आप लिखोगे ही नहीं फिगर में कि आपने ये वाला ए माना है, तो आपके टीचर को पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए फिगर ज़रूर बनाएं और उसमें मेंशन करें कि आप इसे ए कह रहे हो और इसे बी कह रहे हो। किसको, मैं यहाँ भी लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला ए ले रहे हैं हम और ये वाला बी ले रहे हैं। तो जितना ए है उतना ही बी होगा। ये भी पैरेलल लाइन के नीचे की साइड है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड पे हैं दोनों। तो ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों का आंसर 150 होगा, क्योंकि इसमें 150 है तो फिर इसमें भी 150 डिग्री का ही एंगल होगा। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब फिगर में तो हमने लिख दिया 150। अब इस 150 के ठीक सामने अगर आप देखें, यहाँ पर 2x लिखा है, क्रॉस सा बन रहा है। ये तो ए बी वाली लाइन हो गई, ए बी लाइन। ये ई एच, ये हो गया ई एच। इधर लिखा है 150 और इधर लिखा है 2x। तो ये आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे जितना 2x है वो 2x इक्वल होगा 150 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिया। x के पास ये जो 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो x को अकेले बनाने के लिए हम 2 को डिवाइड में लिख देंगे और जब 2 से इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 75 डिग्री। तो फाइनली हमें x का आंसर कितना मिल गया, 75 डिग्री आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th पार्ट का। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।